बहुरिया, बहुरिया। क्या हुआ माँ जी, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हैं? आ गई आपकी बहू। जानबूझ के अनजान मत बन। तू अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धोती है? अब बेटवा से काहे धुलाती है? आपका बेटा नहीं धोएगा तो फिर कौन धोएगा? तुझे शर्म नहीं आ रही है? चलो अपने कपड़े खुद जाके धुलो। कपड़े? माई फुट। इस घर की बहू हो तुम और तुम्हारा फर्ज खुद बनता है कि सारे काम तुम खुद करो। ऐसे छोटे काम करने की मुझे आदत नहीं है। तो आदत डाल ले बहुरिया। जो घर गृहस्थी के काम तुमने अपने माता पिता के घर पे नहीं किए वो तुम्हें ससुराल में करना पड़ेगा। आप किस हक से मुझे ये हुक्म दे रही हैं कि मैं घर का सारा काम करूंगी? तुम्हारी जैसी औरतों को गलत काम करने से रोकने के लिए, अपने बेटे की माँ होने के हक से, तुम्हारी जैसी बहुओं को गलत बुरे का ज्ञान कराने के लिए एक सास होने के अधिकार से। कान खोल के सुन ले बहुरिया, तुझे अब से घर के सारे काम करने पड़ेंगे। तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए माँ जी, मैं आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और आज से तुझे मेरे अनुसार रहना पड़ेगा इस घर में। ऐसे ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करिए माँ जी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है बहुरिया कि तू अपने संस्कार भूल जाए। माँ जी, वो मेरी मम्मी का कॉल आया था, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके हो आऊँ। बेटा, तुझे पता है ना कि तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तेरी भाभी तुझे वहाँ जीने नहीं देगी। मैं तो कहती हूँ तू यहीं अपने ससुराल में रहे। माँ जी, मैं अपनी भाभी की वजह से अपना मायका तो नहीं छोड़ सकती ना। और रही बात मेरी माँ की, तो उनकी उम्र हो चुकी है। पर बेटा, वो तेरी बहुत बेइज्जती करती है और मुझे ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, अगर नहीं जाऊँगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ज़रा सोचिए, उनके दिल को कितना ठोस पहुँचेगा। ये बात भी सही। माँ जी, मेरे भैया को ऐसी हालत में मेरी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, पर मेरी भाभी उन्हें पास तक नहीं आने देती है माँ के। अब ऐसी हालत में मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकती। माँ जी, ये बात तो सही है बेटा, तू अपनी भाभी की वजह से अपने माँ के घर तो जाना नहीं छोड़ सकती ना। अब जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, चली जाना और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, और हो सके तो जल्दी आ जाना। जी माँ। अरे बेटा, क्या हुआ? तू इतने गुस्से में काहे लग रही है? मम्मी, आपको पता है आज भाभी ने मुझे उल्टा जवाब दिया। क्या? इस करम जली की इतनी हिम्मत कि तुझे उल्टा जवाब दिया? रुक बेटा, अभी बताती हूँ। बहुरिया। जी माँ जी। क्यों रे करम जली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी से उल्टी सीधी बात की? माँ जी, पहले इन्होंने मेरी माँ को गाली दी, फिर भी मैं चुप रही, पर बात मेरे पापा की है। चाहे कुछ भी हो जाए बहू, आज के बाद तू मेरी बेटी को उल्टा सीधा जवाब नहीं देगी। जी माँ जी। समझ में आया या और अच्छे से समझाऊं? समझ गई मैं। माँ जी, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई। क्या? हमेशा बहुओं पर ही क्यों सवाल उठते हैं, बेटी पर क्यों नहीं? अपनी बेटी पर तो लोग उंगली तक नहीं उठाते हैं, और दूसरों की बहू का लोग तमाशा तक बना देते हैं। पता नहीं ये समझ कब बहुओं को उसका अधिकार देगा। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा भाषण मत दे। जा जाके मेरी और मेरी बेटी के लिए चाय बना के लेके आ। अरे बहुरिया, मैं वो ये बोल रही थी कि चल बाजार होके आते हैं। का हुआ बहुरिया, तू इतनी उदास काहे लग रही है? अरे बहुरिया, खुश रहा कर। आपको तो पता है ना कि मेरे पापा को गए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो ऐसी हालत में मैं कैसे खुश रह सकती हूँ माँ जी? मेरा तो बाजार जाने का भी मन नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप होकर आ जाइए। मेरी माँ का मेरे और मेरे पापा के सिवा कोई नहीं है। हाँ बहुरिया, मेरी माँ के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं तेरी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ, पर बहुरिया, भगवान की मर्जी के अलावा हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? कहाँ हम इंसानों की चलती है। बहुरिया, उनका जाना तो भगवान की मर्जी थी ना, शायद उनकी उम्र इतनी ही लिखी थी। तू उदास ना हो, तेरे ससुर जी भी तो पिता समान है ना बहुरिया। मैं तो कहती हूँ जा 1-2 दिन मायके होके आ जा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तुझे अच्छा भी लगेगा। माँ जी, कल रात इन्होंने मुझे बहुत डांटा। क्यों रे बहुरिया, ऐसा क्या किया तूने जो बिटवा ने तुझे डांटा? कल ये मुझे पढ़ा रहे थे और मुझे बहुत सारे सवाल नहीं आए। हाँ तो बहुरिया, तेरे भलाई के लिए ही तो डांट रहा है ना बिटवा। माँ जी, अब आप ही बताइए, घर में इतना सारा काम रहता है, अब उसमें टाइम मुझे कहाँ मिल पाता है? क्यों नहीं निकाल सकती है? सुबह जल्दी उठती है, भगवान की पूजा करने के लिए टाइम निकालती है ना, खाना बनाने के लिए टाइम निकालती है ना, घर के सारे कामों के लिए टाइम निकालती है, तो पढ़ाई के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती है? अब ऐसे में तू उसकी बात नहीं सुनेगी तो बेटवा डांटेगा ही ना। मुझे पता ही था माँ जी कि आप उनकी ही साइड लेंगी। अरे उसका साइड नहीं ले रही हूँ बहुरिया, कल वो मुझे आके बता रहा था कि मैं अपने बिजी टाइम में टाइम निकाल के उसको पढ़ाता हूँ, फिर भी वो टाइम नहीं दे रही है। अब तू ही बता, क्या ये सही है? ठीक है माँ जी, अब से पढ़ाई करूँगी। अब अपना मूड ठीक कर ले और जा जाके पढ़ाई कर ले, ताकि बेटवा खुश हो सके।